बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, GCN टीवी दर्शकों और मानमीन टीवी दर्शकों, पूरे संसार भर में लोग आमतौर पर सोचते हैं कि मनुष्य जानवरों से अलग होते हैं, क्योंकि उनकी सोचने की योग्यता ऊंचे स्तर की होती है। लेकिन आजकल के दिनों में हम बार बार समाचारों में इस चीज को देख रहे हैं कि मानव के लिए पशु शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो दिखते तो मनुष्यों के समान है, लेकिन उनके मन बिल्कुल ऐसे है जैसे पशु के हैं। यदि मनुष्य मनुष्यों के समान जीवन ना जिए तो वो पशुओं से अलग नहीं है। और बाइबल भी यही कहती है। सपोपदेशक में परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और तमाम मनुष्यों को जांचा और पाया कि मनुष्य जानवरों से अलग नहीं है। बाइबल के यह पाठ हजारों वर्ष पहले लिखे गए, हजारों वर्ष पहले। तो फिर आज की हालत क्या है? आज पाप से सब कुछ भरा हुआ है। पिछले कल मुझे एक समाचार मिला कि फ्रांस की एक महिला ने अपने 8 बच्चों को काट डाला। उसने अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मार डाला, बार बार। वो समाचार बहुत पुराना होगा, लेकिन मुझे पिछले सप्ताह ही सुनने को मिला। उसने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही थी, इसलिए उसने बच्चों को मार डाला। मैंने प्रत्यक्ष तौर पर वो समाचार नहीं सुना, लेकिन किसी ने मुझे बताया था। जो भी है, ये कैसे हो पाया? यहाँ तक कि उसका पति भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो बहुत ज्यादा मोटी थी, इसलिए वो भी नहीं जानती थी कि वो गर्भ में है। यहाँ तक कि शेर भी अपने बच्चों को हर तरीके से अच्छे से पालने की कोशिश करते हैं। आजकल के दिनों में ऐसी चीजें संसार भर में हर वक्त होती आ रही हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मार रहे हैं, हम बहुत बार ऐसे समाचारों को सुनते आ रहे हैं। सिर्फ इस बात को देखने के द्वारा हम देख सकते हैं कि केवल सोचने की योग्यता ही मनुष्यों को जानवरों से अलग नहीं करती हैं। इसलिए ये क्या है जो हमें मनुष्य बनाती हैं, और यह क्या है जो मनुष्यों को दूसरे जानवरों से अलग करती है? वो है आत्मा। संसारिक लोगों के लिए अगर हम शब्द का इस्तेमाल करें तो यह एक व्यक्ति का हृदय है। ये हृदय है, ये हृदय में है, ये हृदय में है। आत्मा हृदय में है। परमेश्वर ने जीवन के बीज को न्यूक्लियस में, मनुष्य के हृदय की एक कोशिका में स्थापित किया है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है और यह जीवन का बीज जागृत होता है। इसका मतलब यह है कि आदम के पाप के कारण जो आत्मा मर गई थी वो जिंदा होती है। पवित्र आत्मा हमें मनुष्यों के समान और परमेश्वर की संतान के समान जीवन जीने में मदद करता है। यद्यपि मनुष्यों के पास सोचने की श्रेष्ठ योग्यता क्यों ना हो, परंतु यदि शत्रु दुष्ट और शैतान उनके विचारों को नियंत्रित करे तो उनकी अगुवाई केवल मृत्यु की ओर होगी। मुझे आशा है कि आप साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, जैसे पवित्र आत्मा आपके हृदय में सुनाता है, और आपको सच्चे मनुष्य और सच्ची परमेश्वर की संतान बनाए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से पहला मनुष्य आदम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा दिखता था, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी महानता से प्रसन्न हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपसे बातचीत की थी शारीरिक विचारों के बारे में। मूल रूप से मैं आपसे बात करना चाहता था कि प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार किस प्रकार के शारीरिक विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको समझाता हूँ कि पवित्र आत्मा की आवाज और शैतान की आवाज क्रमशः किस प्रकार से लोगों को नियंत्रित करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको अवश्य ही इसे समझना चाहिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए।
आप इस सत्र को पिछले 2 बीते सत्रों की समीक्षा या सूची अध्ययन समझ सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा मनुष्यों के हृदय में निवास करता है, जो कि एक मंदिर है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? क्या आप जानते हैं या नहीं? क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है? क्या आप जानते हैं या नहीं? कृपया इसे अपने मन में रखें। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय के सत्य को संचालित करता है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो आपके हृदय में निवास करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी अपने हृदय को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। कभी भी अशुद्ध नहीं करना चाहिए अपने हृदय को। इसे मन में रखें। पहला कुरिन्थियों स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका उद्धार नहीं हो सकता यदि वह अपने हृदय को अशुद्ध करता है, और आपकी धार्मिकता फरीसियों से बेहतर होनी चाहिए। इसलिए यदि आप पाप करते हैं तो आप अपने हृदय को अशुद्ध करते हैं, मंदिर को अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर यहाँ तक कि शारीरिक मंदिर की अशुद्धता को भी सहन नहीं करता। तो फिर हृदय का मंदिर किस प्रकार का होगा? यह कभी भी सहन योग्य नहीं है। इसीलिए आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। नए विश्वासियों के लिए यदि वे परमेश्वर के वचन का पालन करें तो वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि पास्टर्स, एल्डर्स और लीडर्स जो कोई भी हो, अगर वो हृदय के मंदिर को अशुद्ध करे तो वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। और परमेश्वर का क्रोध केवल क्रोध ही है जिसे वो सुन सकते हैं। ये परमेश्वर को बहुत ज्यादा निराश करना है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का कोई तरीका है ही नहीं। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है, तो फिर आप अपने मंदिर को, अपने हृदय के मंदिर को कैसे अशुद्ध कर सकते हैं? वो जो अभी भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप सोचिए, समर रिट्रीट में या कहीं और जितना ताकत से, जितना जोश के साथ हो सके प्रार्थना करें। उस पेड़ को उखाड़ डालें अपने आप पर सोचते हुए कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मैं पवित्र आत्मा के मंदिर को अशुद्ध कर रहा हूँ। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। इसका लेना देना आपके उद्धार से है। गंभीरता से आप अपने बारे में बार बार सोचें और पापमय स्वभाव को दूर करें। और दूसरी तरफ शैतान मनुष्यों के अंदर नहीं रहता, वरन बाहर रहता है। इफिसियों 2 अध्याय 2 पद कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अधिकार के हाकिम, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर चलते थे। आज की सुबह में एक महिला जिसे एक निश्चित रोग था, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए मेरे पास आई। वास्तविकता में हमारे कुछ सदस्य, उनको भी पहले इस तरह की बीमारी हुई थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो मेरी एक ही प्रार्थना से चंगे हो गए, और कुछ लोग 2 या 3 बार के बाद चंगे हुए, लेकिन यह महिला भी चंगी नहीं हुई। इसलिए शुक्रवार रात्रि सभा से पहले मैं उससे मिला और मैंने उससे कहा, मुझे दुख हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपने अभी पश्चाताप क्यों नहीं किया है। और आज सुबह वो मुझसे मिलने आई और उसने कहा कि वो पश्चाताप करेगी। जो भी है, उसने कहा कि उसने कल और परसों कई घंटों तक टीवी देखा। इतना ज्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है, उसे पश्चाताप करना चाहिए था और मन फिराना चाहिए था पाप से, और पाप की दीवार को नाश कर देना चाहिए था। लेकिन इस तरह की स्थिति में उसने कई घंटों तक टीवी देखा। ये कैसे संभव हो सकता था? ये प्रमाण है कि वो कैसे इस संसार से प्रेम करती हैं। वो अलग नहीं हो रही, वरन इस संसार से प्रेम रखती है, आनंद करती है। तो कैसे प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे? परमेश्वर के लिए उसमें प्रेम का कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिए जब आप टीवी देखते हैं, क्या आपका मन उससे शुद्ध होता है, साफ होता है? नहीं।
बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ आपके मन में संसारिक चीजें आती हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये जीवन का घमंड, वो आपके मन में आता है और आपको पवित्रता से दूर ले जाता है। बाइबल कहती है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। वो इस तरह से संसार से प्रेम करती है, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए प्रेम का उसके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति चंगा हो जाता है जब प्रार्थना ग्रहण करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति चंगा नहीं होता। उसमें ये अंतर है। इस प्रकार से वो संसार की रीति के अनुसार चल रहे थे, शत्रु, दुष्ट और शैतान का पालन करते हुए। उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जैसे कि लिखा है, शैतान उनमें कार्य करता है। जिस तरह से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, उसी प्रकार से शैतान अपने अधिकार को फैलाता है। हमारे हृदय का असत्य वो एंटीना के समान कार्य करता है जो शैतान की इस आवाज को कैच करता है, पकड़ता है। इसीलिए आपके हृदय का असत्य वो शैतान की आवाज में बदल जाता है और जब वो आवाज प्राप्त होती है तो शारीरिक विचारों के द्वारा कार्य करना शुरू करती है जो हमारे अंदर असत्य से उत्पन्न होते हैं। इसलिए शारीरिक विचार वो असत्य के ज्ञान को उभारते हैं, उस ज्ञान में से जो हमारी याददाश्त प्रणाली में एकत्र है। शैतान शारीरिक विचारों के द्वारा शैतान की आवाज को सुनाता है। शैतान के दृष्टिकोण से हमारे विचार उनकी तुलना मुख्य द्वार से की जा सकती हैं। जब आप अपने घर में जाते हैं, आप मुख्य द्वार सबसे पहले खोलते हैं और फिर आप बरामदे से गुजरते हैं और फिर अपने मेन बेडरूम में जाते हैं। इसलिए आपके विचार मुख्य द्वार के समान हैं। मान लीजिए घर का मुख्य स्थान वो आपका बेडरूम है और उस कमरे में जाने के लिए आपको मुख्य द्वार से सबसे पहले गुजरना होगा। इसलिए जो स्वामी है वह मुख्य कमरे में है। केवल जब आप मुख्य द्वार से गुजरते हैं तभी आप घर में जा सकते हैं और मुख्य कमरे में जा सकते हैं। इसलिए यह मुख्य द्वार, इसकी तुलना मनुष्यों के विचारों से की जा सकती है। क्या मुख्य द्वार है या नहीं है? नहीं? हाँ है। आपके विचार वो मुख्य द्वार है। जो शारीरिक मुख्य द्वार है, आत्मिक रीति से वो आपके विचार है। ठीक है? किसी भी संभावना से कृपया ये ना कहें कि मेरे यहाँ कोई मुख्य द्वार नहीं है। यहाँ पर कमरा हमारी हृदय के समान है और शैतान एक लुटेरे के समान है जो घर के बाहर घूमता फिरता है कि कब द्वार खुलें। इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि अपनी आवाज को मनुष्यों के हृदय में डालें और जैसा चाहे वैसे उस हृदय को नियंत्रित करें। शैतान हमेशा अपने शिकार की तलाशी में रहता है। जो बड़े लोग हैं, लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, पास्टर्स हैं और विद्यार्थी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये आप हो सकते हैं। शारीरिक विचार का होना ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मुख्य द्वार को खोलना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हे लुटेरे, मेरे घर में आ जा। जब मनुष्य उस द्वार को खोलता है शैतान के लिए, दूसरे शब्दों में जब उनके पास शारीरिक विचार होते हैं तो शैतान मनुष्यों के हृदय में आने की कोशिश करता है, उनके विचारों के द्वार से अंदर आते हुए। शैतान आपके हृदय में आने की कोशिश करता है जहां पर जीवन का बीज है। और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा वो बाहर नहीं रहता, वरन वह हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। इसलिए शैतान आकाश के अधिकार का हाकिम है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है। पवित्र आत्मा मुख्य कमरे में है जबकि शैतान हमारे घर के बाहर है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहकर वो सत्य के द्वारा बात करता है जिसे हमने अपने हृदय में जोता है। पवित्र आत्मा को बाहर से विचारों के द्वार से गुजरने की आवश्यकता नहीं कि वह घर में आए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से ही अंदर है। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज अभी नहीं सुनते हैं, कृपया ध्यान से सुने, अपने मन में रखें और आप पिछले संदेशों का अवलोकन करें और उसे अपनी आत्मिक रोटी बनाएं।
पवित्र आत्मा को विचार के द्वार से गुजरने की आवश्यकता नहीं, वो सीधे तौर पर हृदय से हमसे बात करता है। और अब क्या आप समझ पाए हैं कि शैतान क्यों विचारों को नियंत्रित करता है जबकि पवित्र आत्मा हमारी हृदय को नियंत्रित करता है? इस विवरण को सुनने के बाद आपको विडंबना में नहीं पड़ना है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद से, जहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कौन खटखटा रहा है? वो हमारे प्रभु है। इसलिए आप विडंबना में ना पड़ें। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा, मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये वो है जो हमारे प्रभु यीशु ने कहा। क्या अर्थ है इसका? ये वचन उन्हें दिया गया है जिन्होंने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए प्रभु उनके साथ नहीं रह सकता है अभी। लेकिन हमारे लिए हमारा प्रभु पहले से ही हमारे विचारों के द्वार से अंदर आ चुका है। द्वार पर खड़ा खटखटाने का अर्थ है वह विचारों के द्वार पर खटखटा रहा है इससे पहले कि वह मनुष्यों के हृदय में आए। उदाहरण के लिए, प्रचारक के द्वारा प्रभु हमसे उद्धार के मार्ग के बारे में कहता है, आने वाले जीवन के बारे में कहता है और प्रत्येक व्यक्ति के विचारों के द्वार पर खटखटाता है। इस कलीसिया में हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य, चिन्हों और अद्भुत कामों को भी दिखाते हैं जो मनुष्य ज्ञान और सामर्थ्य से परे है। वो जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते, वो जो सृष्टिकर्ता को ग्रहण नहीं करते, उनके लिए मैं बड़े विस्तार पूर्वक उत्पत्ति के ऊपर संदेशों को दे रहा हूं ताकि मनुष्यों का ज्ञान तोड़ दिया जाए। आप अपने अविश्वासी पति से क्यों विनती करते हैं कि वो समर रिट्रीट में, मेरा मतलब है समर रिट्रीट में शामिल हो? इतना अधिक वो जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं करेंगे, जो प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर उनके लिए चिन्हों और चमत्कार और सामर्थ्य को प्रकट करते हैं ताकि वो इन चमत्कारित कार्यों को देख सके जो उनकी आंखों के सामने प्रकट होते हैं। समर रिट्रीट में जो कुछ भी है, आप पत्नियां जैसे ना कैसे, चाहे जो कुछ भी हो, समर रिट्रीट में लाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी वो चाहते हैं आप उनके लिए करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पति समर रिट्रीट में आए। और वे जो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर में, उनके विचारों के द्वार तोड़ दिए जाते हैं और वो एहसास करते हैं कि परमेश्वर जीवित है। ठीक है? और वो जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो महान अवसर पाते हैं कि वो तरोताजा हो और फिर से ऊर्जा प्राप्त करें। यहाँ तक कि वे लोग जो विदेशों से आते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि समर रिट्रीट में चिन्हों, चमत्कार और सामर्थ्य प्रकट होती है। इसीलिए वो उसकी अभिलाषा में रहते हैं और वहां के लिए आते हैं। वो अच्छे हृदय के लोग हैं कि मैं चिन्हों और चमत्कारों जो परमेश्वर के वहां पर अनुभव करूंगा। वो इस तरह के भले हृदय के साथ आते हैं। और इस क्षण जो अपने हृदय के द्वारों को, अपने विचारों के द्वारों को खोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या क्रूस पर चढ़ाया जाना वास्तविक घटना थी? क्या परमेश्वर वास्तविकता में जीवित है? क्या स्वर्ग वास्तविकता में वहां पर है? और फिर जब वो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं अपने हृदय को खोलने के द्वारा, तो प्रभु उनके हृदय में आता है। जब मैं 1980 में सुसमाचार का प्रचार करता था, उस वक्त मसीहत में लोगों को लाना मुश्किल नहीं था। वे लोग जो कठोरता से मसीहत का विरोध करते थे, वो भी अपवाद नहीं थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो बुद्धिज्म में था, बड़ा अविवेकी था। उसने कहा कि मैं बुद्धिज्म में बड़े ऊंचे पद पर हूँ, लेकिन मैं बुद्धिज्म पर विश्वास नहीं करता, किसी बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए परमेश्वर के बारे में मुझे बताना इसका कोई प्रयोग नहीं है। इसीलिए मैंने अपने मन में कहा, तो ठीक है, मैं तुझसे बातचीत करूंगा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और 30 मिनट के अंदर उसकी धारणा को खत्म कर दिया। इसमें मुझे केवल 30 मिनट लगे कि उसने इस बात को स्वीकार दिया कि परमेश्वर जिंदा है। तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? सिर्फ आवश्यकता है कि लोगों के विचारों के द्वारों को दूर करें। मेरा मतलब है मनुष्यों के ज्ञान और उनके सिद्धांतों को। यदि बहुत बुरे लोग हैं तो वो उसका इनकार कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो ऐसा नहीं कर सकते, वरन स्वीकार देते हैं। सुसमाचार प्रचार करना ये केक के टुकड़े के समान है। वो जिन्होंने अपने पतियों को तक प्रचार नहीं किया है,
कितनी निराशाजनक बात है ये। वो जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उन्हें सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रमाण दिखाइए, उन्हें सिखाइए, उन्हें विवरण दीजिए उन बातों को जिन्हें वो नहीं समझ सकते, और उनके ज्ञान को तोड़ दीजिए, जैसे कि यीशु क्यों हमारा उद्धार करता है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं आप ऐसा? इसीलिए जब वो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, अपना हृदय खोलते हैं, प्रभु उनके हृदय में आता है। पवित्र आत्मा जो प्रभु के साथ एक है, वो उनके हृदय में आते हैं, और हृदय में आने के बाद पवित्र आत्मा हमेशा हमारे हृदयों में निवास करता है। उसे विचारों के द्वार से आने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य की देह में, हृदय में निवास करता है। इसीलिए विचारों के द्वार के द्वारा अंदर आना और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु, दुष्ट और शैतान जबकि वो हवा में है, आकाश के अधिकार को रखते हैं, इसीलिए वो मनुष्यों की देह में नहीं आते। अंदर कौन आते हैं? वो भूत आते हैं। भूत इस धरती पर काम करते हैं। इसीलिए जब आप बुलाएं तो वो आप में आ सकते हैं। लेकिन शत्रु, दुष्ट और शैतान वो हवा में होते हैं, आकाश के अधिकार उनके पास है, इसीलिए हमारे हृदय में आने का उनके पास कोई कारण नहीं है। आपके हृदय के एक छोटे से स्थान में वो क्यों चिपकेंगे? कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे हृदय से दुष्ट को निकालिए। वे कहते हैं कि दुष्ट उनके हृदय में है, तो फिर इतने सारे संदेशों से सिखाने का क्या फायदा हुआ? क्या दुष्ट उसके पास कोई स्थान नहीं होगा आपके हृदय को छोड़? वो अपने आप को आपके हृदय के अंदर क्यों कैद करके रखेंगे? वो लोग कहते हैं कि मुझसे दुष्ट को दूर कीजिए। लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं समझ नहीं पाता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां, और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए।
उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शारीरिक विचार जिन्हें शैतान नियंत्रित करता है, वो सिर से उत्पन्न होते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज वो हृदय से आती हैं। आप बहुत सारी चीजों को देखते और सुनते हैं, इसलिए वे सबसे पहले कौन से स्थान में जाते हैं? आपके सिर में या आपके हृदय में? असत्य का जितना अधिक ज्ञान आपके पास होगा, उतना ही अधिक बुरे विचार आपके पास होंगे। जिनमें कोई असत्य नहीं होता, उनमें कोई भी बुरे विचार नहीं होते। यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की अभिलाषा रखते हैं, यदि आप पालन करना चाहते हैं, तो आप उसे सुनेंगे, यद्यपि वो साफ ना हो। दूसरी तरफ, यद्यपि आपके पास सत्य का और असत्य का वही हिस्सा क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते यदि आप उसकी अभिलाषा नहीं रखते, ना पालन करना चाहते हैं।